साल में 12 महीने एम्प्लॉई ऑफ द मंथ रहने वाले कासिम से मिलने उनके घर गए। आप अपने ऑफिस में बॉस की आंख का तारा माने जाते हैं, कौन सा जादू करते हैं? नहीं, जादू वादू तो कोई नहीं है। देखें, दरअसल बात यह है कि हमारे मुल्क में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि फोकस कहाँ करना है। वो समझते हैं कि सुबह टाइम से आना, शाम को टाइम से जाना, मेहनत करना, रिजल्ट्स अचीव करना, यही काम है। हालांकि ये स्किल सिरे से रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो चीज़ मुझे और एक आम एम्प्लॉय को फ़र्क करती है ना, वो ये है कि आप उठाते कितना अच्छा है। वो अपने दिन का आगाज उठाने की कमर तोड़ वर्जिश से करते हैं। आजकल जॉब मिलना इंतहाई मुश्किल काम है। एक आम पाकिस्तानी को जॉब मिलने से पहले बेशुमार इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। आपने इस जॉब मिलने से पहले कितने इंटरव्यूज़ दिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मल्टीपल इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़े। मेरा पहली अटेम्प्ट में ही हो गया था। अच्छा जी, वो कैसे? मिस्टर कासिम, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने इस कंपनी में अप्लाई क्यों किया है। मतलब हमें मास्टर्स चाहिए, आप बैचलर्स हैं। हमें इंजीनियर चाहिए, आप सोशियोलॉजी लेकर आ गए। और अगर इन दो चीज़ों को मैं इग्नोर भी कर दूं, आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं। व्हाई शुड आई इवन कंसिडर यू? सर, सच बताऊं तो मैं यहां नौकरी लेने नहीं आया था। तो अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि आखिर इस कंपनी को चला कौन रहा है। अरे वो कौन सा अजीम इंसान है जो इन मुश्किल हालात में भी, जब कंपनी अपने असासे बेच रही हैं, मुल्क छोड़कर जा रही हैं, ले ऑफ्स कर रही हैं, इस कंपनी को जोड़े हुए। अरे आखिर वो कौन सा मसीहा है जो इन हालात में, जब कंपनियां लॉसेस पे लॉसेस कर रही हैं, इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए हुए है। मुझे शक था कि वो कोई इंसान नहीं हो सकता, यकीनन कोई फरिश्ता है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ। बस सर, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिस्टर कासिम, वेट। वैसे हमारी कंपनी में एक वैकेंसी है एंड आई थिंक यू परफेक्ट फॉर दैट। ठीक है सर, अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं सैलरी नहीं लूँगा। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, सैलरी तो लेनी पड़ेगी आपको। नहीं सर, मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगा। मैं घास खा लूँगा, अरे भीख मांग लूँगा, लेकिन मुझे तो बस आपको काम करते हुए देखना है सर। नहीं, आई इंसिस्ट, सैलरी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं भारी दिल के साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वेरी गुड। 1 लाख पर मंथ के बारे में क्या ख्याल है? 1.5 लाख कर दें? डन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। आई नो यू वोंट। अल्लाह हाफिज। एक कंपनी में बेशुमार डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपका तल्लक किस डिपार्टमेंट से है? जी, मेरा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। बॉस के पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंपनी के लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। कासिम, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं सर। अरे बताओ ना। नहीं, कुछ नहीं सर। अरे बताओ ना, यू कैन टेल मी। सर, मुझे गुस्सा आता है जब लोग आपकी बुराई करते हैं। किसने की? सर, वो अपना काशिफ सर। क्या कहा? कुछ नहीं सर, बस यही कह रहा था कि सर को इस कंपनी का सीईओ नहीं बल्कि किसी ठेले पे होना चाहिए। अच्छा, इसका प्रोजेक्ट ना मैं कैसर को देता हूँ। कैसर जाने दें सर। क्यों? उसने क्या कहा है? ज़्यादा नहीं सर, बस इतना कह रहा था कि अगर मेरी कोई कंपनी होती तो उसमें मैं सर को चपड़ासी भी ना रखता। व्हाट? चलो ठीक है, फिर माहम को दे देते हैं। माहम? चलें ठीक है। वो क्या कहती है? क्या कहना है सर उसने? कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि सर ठरकी हैं। ओह माय गॉड, मैं इस ऑफिस में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे कासिम। अरे सर, तो और मैं क्या करूं? इतना कुछ करते हैं आप हमारे लिए, हमारा इतना ख्याल करते हैं, लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते सर। चलो ठीक है, वो प्रोजेक्ट फिर तुम ही कर लो। जो बोनस किसी और को मिलना है वो तुम्हें मिल जाए। बॉस का लाडला होने की वजह से बाकी मुलाजमीन हसद तो करते होंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा जब भी किसी को मेरे मशवरों की ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। गुरुजी, पिछले 2 साल में ख़ानदान के सारे बुज़ुर्ग मार चुका हूँ, अब कोई नहीं बचा। छुट्टी लेनी है, कोई सलाह दीजिए गुरुजी।
अगले 15 दिन तक बॉस जब भी ऑफिस पहुंचे उनके गाड़ी से उतरने से पहले पहले उनका बैग तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। काम हो जाएगा। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कोई छुट्टी नहीं की, टारगेट्स भी पूरे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंट फंसा हुआ है। क्या हुक्म है गुरुजी? बॉस की ठंडी जुगतों पे हंसना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। जैसा आप कहें गुरुजी। गुरुजी, कुछ भी करके हमें प्रमोशन दिलवा दीजिए गुरुजी, कुछ भी करके हमें प्रमोशन दिलवा दीजिए। अगले 10 दिन तक रोज बॉस के हेयर स्टाइल की तारीफ करो, काम हो जाएगा। पर उनके तो सर पे बाल ही नहीं है। एग्जैक्टली। गुरुजी आप महान हैं, गुरुजी आप महान हैं, आप महान हैं गुरुजी। खाने के दौरान ही उन्हें अपने बॉस की कॉल आ गई और उन्होंने खाना छोड़कर उठाना शुरू कर दिया। जी सर, जी अवेलेबल हूँ सर। जी बच्चों को स्विमिंग क्लब छोड़ना है। जी ड्राइवर बीमार हो गया। अच्छा जी सर, मैं अभी आ रहा हूँ। जी फिक्र ना करें। इससे पहले कि हम भी उनकी देखा देखी उठाना शुरू कर देते, हम खुद ही वहाँ से उठ गए।